तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समय देख सकते हो, अभी रात के 3 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे बच्चों आज होने वाला आपका कक्षा 10 का इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से याद करके जाना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर प्यारे बच्चों आज आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 10 का आपका ये इंग्लिश विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में से पूछे जाएंगे और इन सभी का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आपको कैसे कंप्लीट करना होगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ 1 बाय 1 करके। यहाँ पर देख सकते हो, लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लाइव्ड ए एम्परर हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा, इट रिमेंड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। ठीक है ना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द पीपल सो द गोल्डन पिक्चर। देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इन ए लेक नियर बाई। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, द एम्परर्स ऑर्डर वेयर देट ऑल। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का यह आ जाएगा, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा। और चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। ठीक है ना, चौथे नंबर का प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, ए हैंडफुल ऑफ वाटर। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, द एम्परर्स फियर्ड। तो देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, गेट इन ओल्ड। ठीक है ना, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने नहीं दूंगा। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल। ठीक है ना, आप लोग इस प्रकार से पैसेज को पढ़कर जाना। आपके पेपर में प्यारे बच्चों ये वाला पैसेज 100% आने वाला है, एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है। अब चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्हेल। वेल प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड। देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का, जिसमें कि लिखा कुकिंग। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, द ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल। तो देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लिवर। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन द वेल इज कॉल्ड। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्लबर। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्स। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्रोटेक्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऐसे लिख ले प्यारे बच्चों आप लोग। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जल्दी से नोट मेकिंग समरी का सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आपको नोट मेकिंग कैसे बनानी होगी। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे बच्चों आपको एक इंग्लिश ग्रामर की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। सबसे फर्स्ट वाला वीडियो जो खुलकर आएगा ना, वो आपका इंग्लिश ग्रामर के ऊपर ही होगा। उसमें प्यारे बच्चों मैंने आपको ये नोट मेकिंग बहुत अच्छे प्रकार से सिखाई है। उसी के साथ साथ में प्यारे बच्चों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, नोट मेकिंग वैसे तो आपको इस प्रकार से बनानी होती है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको पूरा का पूरा मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपको एक क्वेश्चन पूछा है, यू आर रचित सक्सेना स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड, राइट एन एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल फॉर सब्जेक्ट चेंज। ठीक है ना, चौथे नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा मैंने आपको बताया ना प्यारे बच्चों, ठीक वैसा का वैसे आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बताता हूँ। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन टॉपिक। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर ऐसे यानी कि निबंध लिखना होगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। ये प्यारे बच्चों देख सकते हो, पूरा का पूरा आपका ये ऐसे होगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिख देना होगा।
और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले जो कि आपका इसके ऊपर था। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना जो भी आप लोग लिखना चाहो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी ग्रामर सेक्शन सी में। सेक्शन सी में प्यारे बच्चों आपसे ग्रामर के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 होता है और एक क्वेश्चन नंबर 8 होता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपका 5 अंकों का आता है और 8 भी आपका 5 अंकों का आता है। वैसे में प्यारे बच्चों देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ग्रामर को बिल्कुल ही छोड़कर आ जाते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको ये वाला सेक्शन अच्छे से हल करना नहीं आता हो ना तो इसके ऊपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा एक विशेष वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी प्रकार से सिखाई है, जिसकी लिंक प्यारे बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे प्रकार से बनाना सीख लो, क्योंकि देखो ये एकदम फ्री के नंबर होते हैं, कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी सी आपको ट्रिक लगानी होती है और आप लोग इनको हल कर पाओगे। ठीक है, अब चलो मैं आपको बाकी इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, तो देखो पर इसमें आपका एनी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हिज फादर इज MLA, तो देखो पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा इसमें। और अब अगला क्वेश्चन भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, तो देखो यहाँ पर आपका देन आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन द रिपोर्टर वाज लास्ट वीक, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, व्रोट। ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन आई हैव बीन हियर मंडे, तो देखो पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा सिंस। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन लूप यू लीप, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना होगा आफ्टर। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 8 में जो डुएट डायरेक्टेड पूछे गए ना, तो चलो मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना, सभी के सभी डुएट डायरेक्टेड का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको दिया गया है, तो आप लोग इसको देख कर जाना अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा होगा। यहाँ पर मैं आपको A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सेक्शन डी को हल कर लेना पूरा। सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बंच ऑफ क्रूक्स। अब अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ट्रियम्फ ओवर फियर। और अब अगला क्वेश्चन अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फेन, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आएगा, आप लोग देख कर जाना, ताकि आपको प्यारे बच्चों ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रिपार्ट ऑफ यंग लेडी, देखो ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना, ताकि आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ सके। ठीक है, ही वांटेड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना होगा और पढ़ने के बाद में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड बुद्धा, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, द एनलाइटेंड वन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन वे डिड द वाउ टू स्टे अंटिल द एनलाइटमेंट कम, तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर अभी आपका बी नंबर का आ जाएगा। और तीसरे नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर भी आपका सी नंबर का आ जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका ये बी नंबर का क्वेश्चन दे रखा है और उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इसमें। चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है हु हैज़ रिटन द एबव पोएम, ये पोएम किसने लिखी प्यारे बच्चों, तो देखो ये पोएम लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और अब अगला क्वेश्चन द पीपल कंपेयर द फॉग विद, तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कैट। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन हाउ डज द फॉग अराइव द डिपार्ट, तो देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा साइलेंटली। ठीक है, ऐसे आप लोग इनको देख लें। अब चलो मैं आपको बाकी क्वेश्चन के उत्तर उपलब्ध करवा देता हूँ। तो देखो आपके प्रश्न नंबर 11 से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना। देख सकते हो प्रश्न नंबर 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है और दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है और उसके बाद में पाँचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, छठे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 12 के देखो प्यारे बच्चों पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 13 को देख कर जाना, 13 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है
और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, आप लोग देख लें इनको पूरा। और उसके बाद में देखो बच्चों प्रश्न नंबर 14 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 16 के पहले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना और दूसरे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। इस प्रकार से मैंने आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।